My name is Rohidas Goyal from Secret Academy Officers. क्लास 7th का सेकंड पार्ट का थर्ड पीरियड थर्ड क्लास आपके सामने लेके प्रेजेंट हुए हैं। लास्ट डेज के अंदर हमने 2 क्लास कंप्लीट की थी और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने कुछ ध्यानपूर्वक उसे देखा भी होगा। तो आज हम लेसन सेकंड का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन रिमेन थे उनको स्टार्ट करेंगे। So I hope you read in your home and next class is start. So last क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन था हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स और उसका आज पार्ट है जी थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट तक हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, कुछ डेफिनेशन भी कंप्लीट की थी। सो आज क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। वो स्टेटमेंट में आपको स्पीक कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनना और उसमें चेक करना कि कौन सा मेथड यूज होने वाला है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है श्याम सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। श्याम नाम का एक लड़का है जो किसी एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सोल्व करता है। वाहिद राम सोल्व 4.5 पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज और राम नाम का लड़का उसी एक्सरसाइज का 4.5 पार्ट सोल्व करता है। हु सोल्व लेसर देन, तो उनमें से कौन है वो कम सोल्व करेगा, ये पूछा गया। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया वो हम राइट करते हैं। तो मैंने लिखा श्याम सोल्व्ड एक्सरसाइज श्याम है वो जी 2/7 पार्ट सोल्व करता है। कितने पार्ट करता है? 2/7। और सेकंड है जी राम सोल्व्ड एक्सरसाइज और राम नाम का बच्चा है वो 4.5 पार्ट। और आपसे डायरेक्ट यही पूछा गया है हु सोल्व्ड लेसर देन पार्ट। आपसे उन्होंने इतना पूछा है कौन कम सोल्व करता है, नहीं कि ये पूछा गया कितना सोल्व कम करता है, हाउ मच नहीं पूछा गया आपसे। तो डायरेक्ट हम इसमें जब हम इसको सोल्व करें तो सोल्व के अंदर मैंने डायरेक्ट कर सकता हूं मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। आप पे डिपेंड है। अगर आपसे ये पूछता हाउ मच कितना करता तब तो इसमें से ये वाला माइनस करते, लेकिन ये तो आपसे पूछा ही नहीं गया। आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया हु इज लेसर देन, कौन कम सोल्व करता है। तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से मालूम कर सकते हैं। तो मैंने फ्रैक्शन राइट किया। फ्रैक्शन पहले है जी मेरे पास 2/7 और सेकंड है जी 4/5। फ्रैक्शन की जब भी हमने कंपैरिजन की है तो हमने पढ़ा है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज हो सकता है। तो मैं इसमें क्रॉस मेथड यूज कर रहा हूं। आप भी क्रॉस मेथड यूज कर सकते हो, वरना डिवाइड या एलसीएम। जब इसको इसके साथ सोल्व करूं 7 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशंस और 2 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशंस। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 7 को 4 से किया 28। अब फ्रैक्शन ये लार्ज है या ये वाला लार्ज है? हम जानते हैं नंबरिंग ये लार्ज है, फ्रैक्शन भी लार्ज है। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखोगे 2/7 लेस देन है जी 4/5। और हम ये भी जानते हैं 4/5 पार्ट किसका था जी? राम का। तो राम है वो ज्यादा करेगा और श्याम है वो क्या करेगा जी? कम। और आपसे ये पूछा गया लेसर देन, ये पूछा गया लेसर देन, तो आप लिखोगे श्याम लेसर देन बाय राम। ये पूछा गया ना कि कौन सा बच्चा इनमें से कम सोल्व करेगा, कौन सा बच्चा सोल्व कम करेगा? श्याम। ये क्वेश्चन नंबर बाजी हमारा 10। इसके अलावा बात क्वेश्चन नंबर 11 तो सेम है क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है, वो आप खुद सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपसे बोला गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला गया जी? डिसेंडिंग। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर मींस एनी नंबर्स डिक्रीज, यानी किसी भी नंबर्स में गिरावट होना या कमी होना क्या कहलाता है जी? डिसेंडिंग ऑर्डर।
जब इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया जी, आपके पास फ्रैक्शंस है कुछ 1/6, 1/8, 1/2, 1/7, 1/10, ये आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई है, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। पहले अगर हम चेक करेंगे कौन सी फ्रैक्शन है टोटल, जो आपके पास पूरा सेट है वो यूनिट फ्रैक्शन, किसका है? यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज टोटल fractions numerator is 1, it means this set is unit fractions। चेक करने के बाद हमने सोचा है जी कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर, यही बोला गया आपसे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी चेक करते हैं तो मैंने आपको इसमें 3 मेथड बताए थे, चाहे कौन सा भी ऑर्डर उसको चेक करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए 3 मेथड थे आपके पास। तो यहां हम एलसीएम वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जब भी आप 6, 8, 2, 7 और 10 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना है इसका? आपके पास 2 मेथड है इसमें, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो ये वाला सिस्टम, या टेबल वाला सिस्टम, आपकी चॉइस है जी, कौन सा भी कर सकते हो। जब हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लें, एलसीएम आएगा इसका जी चेक करते हैं 6, 8, 2, 7, 10, 2 से डिवाइड किया जी 3, 4, 1, 7, 5। उसके बाद आपकी चॉइस है, वापस 2 से किया 3, 2, 1, 7, 5, वापस 2 से 3, 1, 1, 7, 5, उसके बाद 3, 1, 1, 1, 7, 5, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, यही हुआ। हाँ जी, जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 को या वैसे देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 का आप 5 से मल्टीप्लाई करें 120, इसको 7 से करोगे तो 8 4 0, यही आया। तो इसका एलसीएम आ गया जी 8 4 0, 8 4 0। स्टार्ट करें, जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे आगे, सॉल्यूशन करें जब इसके अंदर इसका डिवाइड करें, डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड करें तो इसके अंदर वैल्यू आएगी आपके पास 140, 140 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140, कोमा इसके अंदर इसका डिवाइड करोगे तो 105, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 105, जब इसका इसके अंदर डिवाइड करोगे तो 210, जब इसके साथ 420, जब इसी के अंदर इसी का डिवाइड करेंगे तो 120, 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और जब इसके साथ करोगे तो 84, तो क्या आया जी 84। ऑर्डर है जी आपके पास डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, ये वाला सबसे बड़ा है, यही हुआ जी। इसके साथ फ्रैक्शंस कौन सी है? ये वाली, तो मैं लिखा 1/2। उसके बाद, उसके अगर बाद हम बात करें तो 140 यानी ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला है जी 1/6। उसके बाद 120 यानी 1/7, 120 के बाद 105 यानी 1/8, और उसके बाद 84 यानी 1/10। डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, ये कौन सा ऑर्डर होगा जी आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर हमने पीछे क्वेश्चन किया था, अब की बार हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। 13 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई करना, अगर नहीं तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपसे बोला गया है फिल विच कलर्स टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस, यानी कुछ आपको डायग्राम दिए जाएंगे जिनके अंदर आपको कलर्स फिल करने हैं। कलर्स फिल करने के लिए आपको जो डायग्राम दिए जाते हैं उनको मैं एक बार एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे आपको एग्जांपल की बात करें तो आपको कुछ डायग्राम दिया जाएगा, जैसे ये एक डायग्राम है, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे ये डिवाइड कर दिया, तो जो टोटल पार्ट होते हैं उसके अंदर वो हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं। टोटल वो कहां आते हैं जी? डिनोमिनेटर
और जो कलर्स करने होते हैं वो आते हैं जी न्यूमरेटर में। कहाँ आते हैं जी? न्यूमरेटर में। जैसे क्वेश्चन नंबर हम बात करें 14 की, तो 14 के अंदर आपको कुछ डायग्राम बता रहे हैं। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का कुछ डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर लाइनें डाली गई हुई है। ये मैंने लाइनें डाल ली और इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे ये डिवाइड कर दिया गया। अब अगर मैं बात करूं इसमें से आप कुछ पार्ट्स कलर करने हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल दे कि इसके 8 पार्ट्स कलर्स करने हैं और टोटल है जी आपके पास 12। आपकी चॉइस है, जो इच्छा हो उसी को कलर कर दो। या तो इसके 2 मेथड बनते हैं, 2 मेथड बनते हैं। या तो आप डायरेक्ट ये बोल दो कि इसके 8 पार्ट कलर करने हैं, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, जितने इसके टोटल पार्ट को काउंटिंग कर लीजिए और जो फ्रैक्शन देगी उसको राइट कर लीजिए। मैंने लिखा फ्रैक्शन देगी हमारे पास 8/12। टोटल पार्ट की बात करें तो 1 2 3 4 8 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से 12 क्या हो गया? कट। तो कितने पार्ट बचे जी? 8। यानी कितने पार्ट आपको कलर करने होंगे? 8 पार्ट आपको क्या करने होंगे जी? कलर। आपकी चॉइस है, जिसको चाहो उसको कलर कर दो। ये इसका हो गया जी फ्रैक्शंस। जैसे एक सेकंड डायग्राम एग्जांपल दें, ये फर्स्ट था। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल जानते हैं सभी आप, जिसके अंदर 3 साइड्स हो। और टाइप कितने आते हैं इसके? 3। कौन कौन से? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्लेंस। ये पार्ट दिया गया और आपसे बोला इसका 1/2 पार्ट्स कलर कीजिए। 1/2 पार्ट्स। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर ने बोल दिया ट्रायंगल दिया गया 2 पार्ट्स है, उनमें से 1 पार्ट कलर करना है। तो आप जब भी काउंटिंग करोगे आप बोलोगे 1 2 3 4। इसके अंदर तो पार्ट काफी 4 है और सर ने बोला है 2 ही पार्ट है। नहीं जी, 1/2 का मीन हो गया जितना आपको डायग्राम दिया गया उसका 1/2 पार्ट आपको कलर करना है। तो आप इसमें चेक कीजिए आप कितने पार्ट कलर करोगे। तो मैंने फ्रैक्शन राइट किया 1/2। टोटल पार्ट काउंट कीजिए कितने? 1 2 3 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो या तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर है इसमें 2 का डिवाइड करो। अदरवाइज डायरेक्ट कट कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना है जी? 2। यानी जो आपको ट्रायंगल दिया गया है उसमें से आपको 2 पार्ट्स कलर करने हैं। कितने पार्ट्स जी? 2 पार्ट्स। आपकी चॉइस है, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। 2 पार्ट आपने कलर कर दिए। ये इस पूरे डायग्राम की फ्रैक्शंस बन गए विद इन कलर। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट पार्ट के अंदर हमने 5th क्वेश्चन किया था। सेम क्वेश्चन वही है, रिपीटेशन है। आप उसको दोबारा चेक करना। और सेम क्वेश्चन भी वही है, लैंग्वेज भी वही है, ओनली फॉर नंबरिंग चेंज है। आपको उसी के अंदर पैरामीटर फाइंड करना होगा। एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, तो आप उसमें पैरामीटर्स का फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, 15 और 16 सेम है, ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको कुछ डायग्राम दिया गया है। आपको कुछ क्या दिया गया? डायग्राम। और डायग्राम के अंदर आपको कुछ डबल शेप्स की फिगर्स मिलेगी। जैसे मैं डायग्राम बनाना चाहूं एक बार, तो ये कुछ ऐसा आपको डायग्राम दिया गया है। ये जी ट्रायंगल, क्या है जी? ट्रायंगल। और इसी के अंदर आपको एक रेक्टेंगल की शेप दे दी गई है। किसकी शेप दी गई है जी? रेक्टेंगल। We know that rectangle is length is equal and width is equal. इसका कुछ नंबरिंग दिया गया है, तो नंबरिंग राइट करना चाहें हम, तो नंबरिंग दिया गया है जिसमें P Q R S T। कुछ इसकी लेंथ भी दी गई है। अगर हम लेंथ राइट करना चाहें तो ये वाली लेंथ दी गई है आपको 5/2 सेंटीमीटर।
इसके बाद ये वाली लेंथ दी गई 3 एंड 3/5 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ दी गई आपको 2 एंड 3/4 सेंटीमीटर, और ये वाली दी गई 7/6 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये अगर 2 एंड 3/4 सेंटीमीटर है तो डायरेक्ट यही भी क्या होगी 2 एंड 3/4 सेंटीमीटर। अगर ये 7/6 है तो ये भी क्या होगी 7/6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फर्स्ट डायग्राम ये ट्रायंगल और सेकंड कौन सा है जी रेक्टेंगल शेप का। पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। करें सॉल्व। तो फर्स्ट के अंदर पैरामीटर पूछा गया। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर क्या है? पैरामीटर एनी शेप्स टोटल साइड सम कॉल्ड बाय पैरामीटर, यानी किसी भी फिगर्स की टोटल साइड्स का जो सम होता है वो क्या कहलाता है जी पैरामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामीटर। पढ़ा ही होगा आपने। जैसे पैरामीटर के अंदर हम बात करें तो आपके पास एक ट्रायंगल शेप है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो हम डायरेक्ट बोल देते इसका पैरामीटर होगा 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, इट्स मींस सभी साइड्स इसकी चेंज है, तो टोटल साइड्स का हमें क्या करना होगा जी सम। तो आप लिखोगे जो पैरामीटर फाइंड करना है मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो इसमें जो साइड्स दी है वो साइड से राइट कर देता हूं। तो PQ प्लस में QR प्लस में PR। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। PR आपको दिया, PQ आपको दिया गया जी 2 एंड 3/4 प्लस QR आपको दिया गया जी 3 एंड 3/5 प्लस PR आपको दिया गया जी 5/2। स्टार्ट करें। कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स। इसमें कन्वर्ट कर लीजिए सिंपल में। सिंपल में कन्वर्ट करना आता है आपको। इस नंबरिंग को इस नंबरिंग के साथ मल्टीप्लिकेशंस, जो नंबरिंग आए उसको ऊपर वाला नंबरिंग में ऐड। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 अपॉन में जी 4 प्लस 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 18 अपॉन में 5 प्लस में 5 अपॉन में 2। जब नेक्स्ट सोल्व करें तो जब भी आपको फ्रैक्शन दिया और मिडिल में सिग्नल प्लस या माइनस क्या करते हैं एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा जी हमारे पास 20। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड, 20 में 4 का डिवाइड, आंसर 5 5 के लेंथ से मल्टीप्लाई 55 सिग्नल जी प्लस। डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड, 50 के अंदर 20 के अंदर 5 का डिवाइड, आंसर आया जी 4 4 को 18 से मल्टीप्लाई 72 सिग्नल प्लस। 20 के अंदर 2 का डिवाइड, आंसर 10 10 को 5 से मल्टीप्लाई 50। ऐड कर दीजिए लास्ट के अंदर। ऐड करें 5 और 2 7, 5 और 5 10 10 और 7 17 अपॉन में 20। आंसर था जी सेंटीमीटर में, तो यूनिट भी इसकी क्या लग जाएगी सेंटीमीटर। बिकॉज जब भी हम पैरामीटर फाइंड करें तो आंसर में यूनिट ओनली फॉर वन लगती है, यानी अगर सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर और मीटर दिया गया तो मीटर। और जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो जो यूनिट्स दी गई उसका यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। और हमने पढ़ा है जब बेस सेम हो तो पावर हमेशा आपस में ऐड होती है, तब वहां पे क्या बन जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहो तो इसके अंदर इसका डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जाएगा जी कितने टाइम के लिए? 8 टाइम के लिए या 9 टाइम के लिए? 8 टाइम के लिए। 8 टाइम के लिए जाएगा 160, 160 माइनस करोगे तो रिमेन रहा 17, 17 चला जाएगा अप में और 20 आ जाएगा डाउन में। ये भी आपका आंसर होगा। ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया? सेकंड में आपसे बोला गया है रेक्टेंगल PQST, यानी सेकंड में आपसे बोला गया है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है जी, क्या होता है जी 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ। पढ़ा है
अंदर जो वैल्यू है उसको ऐड कर दीजिए। तो 2 का 2, लेंथ आपको दी गई है जी, ये लेंथ और ये ब्रेथ। लेंथ आपको दी गई है जी 2 एंड 3/4 और ब्रेथ आपको दी गई है जी 7/6। स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा है जी, स्टार्टिंग में सोल्व करते हैं बोर्ड मास नियम के अंदर ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट सोल्व करें। जब ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये एक फ्रैक्शंस दी गई है मिक्स में, किसमें कन्वर्ट कर लें? सिंपल में, या बोले तो इंप्रॉपर में। तो 2 का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, जब इसको सोल्व करो 4 2 जाए 8 और 3 11, 11/4 प्लस में 7/6 ब्रैकेट क्लोज। जब आगे सोल्व करें तो 2 का 2, जब दोनों में एलसीएम लिया तो आया जी 12, 12 के अंदर 4 का डिवाइड आंसर आया जी 3 को 11 से मल्टीप्लाई 33 सिग्नल प्लस 12 के अंदर 6 का डिवाइड आंसर 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14। डायरेक्ट क्या कर दीजिए 8। जब ब्रैकेट सोल्व करो तो 2 का 2 ब्रैकेट सोल्व हुआ तो सिग्नल डाल गया मल्टीप्लाई। जब इनको ऐड करोगे तो ये बन गया जी 47/12। अब आप पे डिपेंड है, या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और जो आंसर है उसको 12 से डिवाइड कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 2 से 12 को कट कर दीजिए, कट्टी कर देते हैं, आसान है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर है आपका 47/6 सेंटीमीटर था। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर है। आगे सॉल्यूशन करें तो इसके अंदर इसका क्या कर दीजिए डिवाइड करोगे तो 7 टाइम जाएगा, रिमेन रहा 5 रिमेन रहा, वो चला जाएगा अप में, और जिस नंबरिंग से डिवाइड होता है डाउन में। ये भी इसका आंसर है जी, फर्स्ट आंसर। अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो ये इसका सेकंड आंसर। हाँ जी, आगे नेक्स्ट इसी के अंदर पूछा गया है हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका पैरामीटर अधिक है। तो आप इन दोनों में कंपैरिजन करना और बता सकते हैं कि आपके पास किसका पैरामीटर अधिक है। कर सकते हो, चेक कर लेना, अगर नहीं तो बोल देना। हाँ जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद करोगे क्योंकि कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सेम क्वेश्चन है, पीछे वाले रिपीटेशंस है। अब क्वेश्चन नंबर 19 मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कुछ है आसान, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। अगर आप लैंग्वेज की सही कैच कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान होगा। अगर लैंग्वेज कैच नहीं कर पाते हो क्वेश्चन कुछ हार्ड हो सकता है। जैसे मैं ये क्वेश्चन कुछ राइट कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लैंग्वेज में कुछ अलग है। जैसे इसमें बोला गया है सब्ट्रैक्ट द sum of 1/4 and 3/5 from 2 and 3/4। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया सब्ट्रैक्ट यानी आपको माइनस करना है। आगे क्या बोला गया द सम ऑफ यानी प्लस करना है, किनको? इन दोनों को। स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आपको इन दोनों का ऐड कीजिए, ऐड किया कुछ ना कुछ आंसर आया। आगे देखें तो आगे आपको लिखा गया फ्रॉम, आगे कुछ ना कुछ नंबरिंग दी गई है और ये बोल रहा है इनका सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हमने पढ़ा है जब कहीं मिडिल में टू वर्ड्स आते हैं, एक आता है जी फर्स्ट आता है फ्रॉम और सेकंड आता है जी एंड, सेकंड आता है एंड। हमेशा याद रखना जब भी मिडिल में एंड दिया हो और सब्ट्रैक्ट करना हो तो फर्स्ट पार्ट में से सेकंड वाला पार्ट माइनस करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड वाला, यानी एंड का होता है और, यानी इनका और इनका क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड का सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका मीनिंग आइए अगर दिया जाए फ्रॉम, फ्रॉम का होता है में से, फ्रॉम का मीनिंग होता है में से, यानी ये जो आंसर है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। जब फ्रॉम हो तो सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट माइनस करते हैं और जब एंड दिया गया हो तो फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट। सो स्टार्ट दिस क्वेश्चन, मैंने कहा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला गया था सम, तो इन दोनों का क्या कर देते हैं सम, तो आप लिखोगे फाइंड सम, फाइंड सम।
सम करोगे तो 1/4 का सम करना है आपको 3/5 से। सम करोगे तो दोनों का लिया जी हमने एलसीएम। एलसीएम लिया तो है जी 20। 20 में 4 का डिवाइड 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 सिग्नल प्लस 20 में 5 का डिवाइड 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। जब दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 17/20। ये आपका आंसर आया। कहां तक? ओनली फॉर यहां। आपसे बोला गया सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप लिखोगे फाइंड सब्ट्रैक्ट। फाइंड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में से आपसे बोला गया 17/20 फ्रॉम 2 and 3/4, यानी इसमें से ये वाला माइनस करना है। तो इसको मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं यहां पे। तो आप सेकंड पार्ट यानी 2 and 3/4 में से माइनस करो कितना? 17/20। कौन सी फ्रैक्शन है जी? मिक्स। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? सिंपल में। सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4 में जी 4 सिग्नल माइनस 17/20। जब भी फ्रैक्शन हो मिडिल में सिग्नल प्लस या माइनस क्या करते हो? एलसीएम। जब दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया जी हमारे पास 20। 20 में 4 का डिवाइड आंसर आया जी 5। 5 को 11 से मल्टीप्लाई 55 सिग्नल माइनस 20 में 20 का डिवाइड 1। 1 को 17 से मल्टीप्लाई 17 माइनस करें तो 5 में से 7 माइनस नहीं होगा। 15 में से 7 माइनस होने के बाद रिमेन रहा 8। 4 में 7 माइनस होने के बाद 3 और 1 में 20। ये भी आपका आंसर है। अगर आगे इसके आगे सॉल्यूशन करना चाहो तो डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, रिमेन रहा जी 18 और अपॉन में आएगा 20। ये भी आपका आंसर है। इसके आगे सॉल्व करना चाहो तो 1 का 1 ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा जी 10। ये भी आपका आंसर है। ये भी आपका आंसर है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर। ये लास्ट आंसर है और ये आपका तक सॉल्यूशन है। तो हमने जी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए 19 तक। आपसे जैसे मैंने बोला था कि जितने क्वेश्चन मैंने पेंडिंग किए उनको आप ट्राई करना, अगर नया हो तो बोल देना। तो यहां तक आज हमने क्वेश्चन नंबर किए 19 तक। अगर कोई क्वेश्चन आप चेक करना अगर नया आए तो कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं उसको आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा।